फिर वो साधु उसे बताता है कि उसका नाम वेदा है, जो कुछ समय उसके साथ रहा, लेकिन 10-12 साल की उम्र में अचानक से तारों की दिशा देखकर उसने कोलकाता जाने का फैसला किया और वहाँ चला गया। इस तरह अब ये जानकर विभा कोलकाता जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वेदा कुछ साल वहाँ रहा, लेकिन फिर हैदराबाद चला गया। फिर विभा समझ जाती है कि वेदा इस वक्त हैदराबाद में है, जिसके बाद वो वहाँ के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हैदराबाद में वेदा को देखते हैं। वेदा इस वक्त 24 साल का है और अपने 2 दोस्तों के साथ रहता है। वो और उसके दोस्त मिलकर छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे महंगी घड़ियां, जूते और कपड़ों की नकली कॉपियां बनाकर उन्हें सस्ते में बेचते हैं, जिससे उनका गुजारा चलता है। लेकिन वेदा एक अच्छा इंसान है और अक्सर जाने अनजाने में लोगों की मदद करता है। फिर कहानी में एक ऐसी गैंग सामने आती है जो गांजा सप्लाई करती है, और जब वेदा को इसकी जानकारी मिलती है तो वो उनके सारे गांजे को जला देता है। लेकिन इस वजह से गैंग से उसकी और उसके दोस्तों की लड़ाई हो जाती है और इस बीच पुलिस वहाँ पहुँचती है और सभी को पकड़कर थाने ले जाती है। अब उसी वक्त विभा भी वहाँ पहुँच जाती है और वेदा और उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवा लेती है। हालांकि पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि आखिर मैं वेदा और उसके साथियों को क्यों छोड़ूं? तो विभा कहती है कि सर, वो नशे का आइटम तो वैसे भी जल गया, इसलिए आप प्रमोशन के लिए झूठा केस बनाने के लिए वो आइटम ढूंढोगे तो भी आपको वो मिलेगा नहीं। फिर क्या फायदा इन लड़कों को पकड़ने का? वेल, अब विभा वेदा से मिलती है और उसे सारी कहानी बताती है, जिसमें ये भी शामिल होता है कि वो एक महायोद्धा है। लेकिन वेदा इस बात को हंसी में उड़ा देता है और विभा की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। फिर विभा उसे समझाने के लिए कई उदाहरण देती है और कहती है कि वेदा चाहे बुरे काम करने की सोचे, लेकिन उसके कर्म हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि उसे किसी खास मकसद के लिए चुना गया है। अब वेदा इसे भी नहीं मानता और कहता है, मैं सिर्फ बुरे काम करता हूँ, अच्छाई मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो इसे साबित करने के लिए वो विभा को अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी के पास लेकर जाता है और कहता है कि अब मैं इस गाड़ी को चोरी करूंगा, जो एक बुरा काम है। फिर वो उस गाड़ी को चुरा लेता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे उस गाड़ी से बच्चों की आवाज सुनाई देती है और फिर डिग्गी खोलने पर उसे उसके अंदर 2 छोटी बच्चियां मिलती हैं, जो एक किडनैपर द्वारा अगवा की गई थी। तो इस तरह वेदा उन्हें आजाद कर देता है और उन्हें उनके घर पहुंचा देता है। ये सब होने के बाद अब विभा उससे कहती है कि देखा, इस बुरे काम में भी अच्छाई थी। लेकिन वेदा अब भी नहीं मानता, जिसके बाद विभा उसे उसकी माँ के बारे में बताती है कि उन्होंने उसे प्रकृति के बीच में छोड़ दिया था, जिस पर वो कहता है कि मुझे तो अपनी माँ का नाम तक याद नहीं, मैं तो बनारस में पला बड़ा हूँ और फिर कोलकाता के बाद यहाँ आ गया, और इसी बीच जब मैं बनारस में था तब कोई माँ मुझसे मिलने नहीं आई। अब ये सुनकर विभा उसे एक खास हस्त मुद्रा सिखाती है और उसे सिर पर लगाने को कहती है। फिर जैसे ही वेदा ऐसा करता है तो उसे अपनी माँ अंबिका के गर्भ में बिताए समय की स्मृतियाँ याद आने लगती हैं। अब वो अपनी माँ को याद करता है और उनकी बातें समझ लेता है, जिससे उसे अपनी सच्चाई का पता चल जाता है। इसके बाद विभा कहती है कि अब अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ आ सकते हो, और ये कहकर वो अपने होटल रूम में चली जाती है। अब इस बीच कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, जहाँ हम मूवी के विलन महावीर लामा से मिलते हैं। असल में महावीर लामा बेहद दुष्ट और शक्तिशाली है और उसने अब तक 6 योद्धाओं को हराकर उनके ग्रंथ हासिल कर लिए हैं, साथ ही उन सभी को मार डाला है। इसके बाद अब वो 7वें